हाय गाइस। तो आप जैसा इन वीडियो क्लिप्स में देख रहे हो, ये सारा एक रात पहले का स्ट्रगल है जो मम्मी, मैं, दीदी, पापा सब मिलके कर रहे थे। रात को हम क्रोशिया बना रहे थे। रात के 2 बज चुके थे। देखते ही देखते हम कब 1 घंटा भी बीत गया और 3 बज गए। रात के बज रहे हैं 3:15 और जस्ट अभी अभी हम फ्री हुए हैं अपना स्टॉक बना के। कमर की, हाथ पैरों की सबकी बैंड बज गई है। कल के लिए स्टॉल के लिए सामान रेडी करा है और देखते हैं कैसा जाता है स्टॉल कल का। रात को 4 बजे सोने के बाद फिर से बस 3-4 घंटे की नींद लेके उठ गए थे और यहाँ पे मैं लिटरली ब्रश भी नहीं करा था और मैं फिर से पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने बैंगल्स जो रात को सुखाने के लिए छोड़े थे उनको स्टार्ट करा पैक करना। ये फिर से आके सो गई थी, ये तो लेट ही उठी है। और यहाँ पे पैक करा, फिर उसके बाद मैंने इन सब के ऊपर रेट टैग्स भी लगाए ताकि उस टाइम पे हमारे को कन्फ्यूजन ना हो। तो आज स्टॉल डे है, हमें 1 घंटे में निकलना है। और कल से, एक्चुअली परसों रात से मेरे को इतना तेज़ फीवर है, मैं बहुत मुश्किल से ये काम कर पाई हूँ। और अभी स्टॉल लगाने से पहले मम्मी के साथ दवाई लेने जा रही हूँ। हमारा कुछ भी काम बहुत आसानी से हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो भगवान को भी हमारे को बीमार तो पहले करना ही पड़ता है, फिर ही हमारा कुछ काम अच्छे से हो पाता है। नहीं, है ही नहीं वैसे तो। हाँ तो माल ही ये सच्चाई है कि है ही नहीं, हमें जो है में सिलेक्टेड प्लॉट थे सबने। तो फटाफट से यहाँ पे दवाई लेके आने के बाद मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी पापा के साथ जाने के लिए। फिर मैंने अपनी खाई दवाई ताकि थोड़ा सा बेटर फील करूँ। इसको तो हो गया है बुखार। अब एंड मोमेंट पे हमें ही जाना पड़ रहा है, इतना सज धज के क्या करें, जाएंगे। पर अगर आप ठीक हो जाओ तो प्लीज आप आ जाना। कितनी कमाई होगी? हैं? कितनी कमाई होगी आज? दे दो। तुम्हारी खूब आएगी भर के। पैसे बोल कितने? फटाफट पापा और दीदी ने सारा सामान कैब तक पहुँचाया। भारी था तो इसलिए स्कूटी से हम 2 चक्कर में पहुँचा देते हैं। पापा और दीदी को कैब तक छोड़ने जा रहे हैं एंड थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो देखते हैं। भाई ये वाली पॉलिथीन ना तो छोटी वाली, बड़ी वाली आगे रख। ठीक है भाई। तो मेकअप तो हो गया है, अब बस आउटफिट चेंज करना है और उसके बाद जाएंगे स्टॉल पे। दवाई खाकर थोड़ा रेस्ट करा है, अब देखो। तो फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब जा रही हूँ अपनी स्टॉल की तरफ। स्टॉल लग चुके हैं, दीदी और पापा वहीं पे हैं और थोड़ा सा शक्ल को सुधारने का कोशिश करा है। मेकअप से एटलीस्ट सुंदर लुक होनी, तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है यहाँ पे और ये सब भी पफिनेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बाकी देखते हैं, अब मैं जाके आपको दिखाती हूँ। मैं ये तो नहीं दिखा पाऊँगी कि स्टॉल लगाई कैसे हमने, बट हाँ जैसे भी दीदी ने लगाई होगी। और हमारे आज स्टॉल पे एक नया प्रोडक्ट और है, तो आपको मैं जाके दिखाती हूँ, आप वेट करो। अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से बैक टू बैक स्टॉल्स तो लगती रहेंगी और मैं हर स्टॉल पे हमारा जितना पॉसिबली ट्राई हम करेंगे वो यही रहेगा कि हम हर एक स्टॉल पे कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएँ जो आप लोगों को भी पसंद आएगा। और एनी गेसेस कि हमारा क्या प्रोडक्ट हो सकता है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वो क्रोशे में, बट क्रोशे में वो नया प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको बताना है। क्या ख्याल है आपका, आज मेरा कितने की सेल होने अच्छा वाली है? ख्याल है, आज अच्छी सेल होएगी। एक अमाउंट होनी चाहिए 20,000 की कम से कम। 20,000। लेट्स सी 20,000 की सेल को हम हिट कर पाते हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बाय। फाइनली स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं दीदी ने कैसा स्टॉल रेडी करा हुआ है। तो ऊँट भी है। मैं यहाँ पे आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि हमारे पूरे इवेंट में कितनी स्टॉल्स थी। ये फूड कॉर्नर था, देन आगे बच्चों के लिए गेमिंग जोन भी था एंड यहाँ से मेन स्टॉल्स हमारी चालू हो गई थी। तो फटाफट से अपनी स्टॉल पे पहुँचते हैं एंड ये रहे दीदी और पापा। हाँ, मेरे मुंह में घुसा दे एकदम कैमरा। उसको वो अच्छी नहीं लग रही। क्या खरीद रहे हो अनु आप?
बहुत प्यारा, मैं स्पेशली इसके लिए आई। ये थोड़ा सा मतलब ये मेरा साइज नहीं है, इसका साइज है, और अगर हल्का सा लटका के पहन सकती है तो ये आ जाएगा। हमने अपनी स्टॉल पे मिरर भी रखा था इस बार, ताकि आप देख पाओगे कि कैसे लग रहे हो। आओ मैं दिखाती हूँ हमारी स्टॉल पे क्या क्या था, और जो नए प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी स्टॉल थी एंड सी हेयर इज़ आ क्रोशे इयररिंग्स। जो हमने इस बार नया प्रोडक्ट रखा है वो क्रोशे इयररिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। यहाँ पे मम्मी ने डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स और डिफरेंट डिफरेंट हार्ट्स शेप बनाए थे। सर्कल है एंड फेदर वाला भी था एक, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और सबको ये पसंद आए थे। और हमने अभी जो प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम रखे थे, ताकि हम लोगों का टेस्ट पहचान पाएँ कि उनको ये पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। बाकी हमारे पास लाइक क्रोशे परांदी, हेयर क्लिप्स, बुकेज थे एंड बाकी हमारा मेन जो स्टॉल रहता है वो बैंगल्स का ही रहता है। तो बैंगल्स भी थे हमारे पास इस बार काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के, एंड इस बार हमने प्राइस टैग्स ऐसे ऊपर से ही लगाए थे, ताकि थोड़ी सी स्टॉल जो है हमारी और अट्रैक्टिव दिखे और भी ज़्यादा लाइक सुंदर दिखे हमारे को देखने में। आप यहाँ देखो, धीरे धीरे करके हमारी स्टॉल पे लोगों ने विज़िट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही हमारी स्टॉल लगी थी तो यंगस्टर्स हो या फिर मैरिड वुमेन्स, तो सभी हमारी स्टॉल पे विज़िट कर रहे थे। और धीरे धीरे हमारी जो विज़िटर्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। तो अच्छा क्राउड था, बच्चे, मतलब हमारी स्टॉल पे हर एज के लिए प्रोडक्ट थे। इवेंट लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा था। इवेंट हो और कुछ सरप्राइज ना हो मेरे साथ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो आज मैं जिस सोसाइटी में आई थी, मतलब गेस मेरे को मेरी 10th क्लास की क्लास टीचर मिली थी। मतलब वो मेरी टीचर नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एक तरीके से। मुझे 1 साल से इतना बोल रहे थे कि हिमांशी आ जा आ जा, मैं नहीं जा पा रही। फिर लकीली आज मुझे यहाँ पे मिल गए, तो मैंने सीधे कहना आए, उन्होंने हक करा। फर्स्ट और मुझे कुछ नया दे के ही जाती है, तो काफ़ी खुश हुई मैं शायद। आई गेस 7:30 वॉज द पीक टाइम। इसके बाद से लोगों ने ज़्यादा आना शुरू कर दिया था, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक सबके काम ख़त्म हो जाते तो फिर सब आने लग गए थे। यहाँ मैं आपको एक बार पूरे स्टॉल्स का व्यू दे देती हूँ कि भीड़ कितनी हो गई थी, रश कितना आने लग गया था। दूसरी साइड में भी बहुत सारे क्लाइंट्स थे एंड हमारी स्टॉल पे भी मतलब नहीं रुक रहे थे लोग आने। और सबसे ज़्यादा तो हमारा साथ बच्चों ने दिया है। मतलब ये क्रोशे पे और फ्लावर्स पे इतने ज़्यादा फ़ैन थे, ये हमारी एडवर्टीज़मेंट पूरे स्टॉल्स पे कर रहे थे। तो हर जगह बच्चे हमारा ये सामान लेके घूम रहे थे। तो एक बुखार में इतने ज़्यादा लाउड म्यूजिक के साथ मैं यहाँ पे दीदी की हेल्प के लिए आई हुई हूँ। यू कैन सी यहाँ पे सेल तो काफ़ी अच्छी जा रही है, बट यू नो जब हेल्थ साथ में तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो लेट्स सी इस स्टॉल का एक्सपीरियंस कैसे रहता है, फिर उसके बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉल पे फिर से। बट काफ़ी बड़ी सोसाइटी एंड काफ़ी अच्छा जा रहा है। और हर इवेंट पे पसीना इज मैंडेटरी। मेहनत के पैसे हैं भाई, मेहनत के पैसे कमा रहे हैं, पसीना तो बनता है। और स्पेशली ये हमारे पे नंबर लेने आई थी। इन्होंने हमसे हमारा कार्ड मांगा सो दैट वो अपना आउटफिट के साथ कस्टमाइज़ करा सके। उन्हें हमारे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। और हाँ, एक यहाँ पे चीज़ थी कि जो एक बार परचेज़ करके जा रहा था वो लिटरली दोबारा भी आ रहा था ख़रीदने। तू क्या चमेली बनी हुई है। It was so nice, so talented, and honestly so reasonable. जब कस्टमर्स आपको ऐसा रिव्यू दे के जाए और इतना क्राउड हो आपके स्टॉल पे, तो ऑब्वियसली आपका लेवल तो खुद ही बूस्ट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था करने में। हमारे हाथ कम पड़ गए हैं सामान दिखाने के लिए, और एकदम से इतनी सारी भीड़ आ जाती है। हर स्टॉल पे सोचते हैं कि एक इंसान को साथ में और बढ़ा के लेके जाएंगे, पर हमेशा नहीं हो पाता। और पापा मैं दीदी का स्ट्रगल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पैर एकदम सूख चुके हैं। पर भाई अगेन माई सेम लाइन, इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड वो है एक्चुअल में, तो पीपल लिटरली लविंग आवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स में नई नई वैरायटी लेके आते रहते हैं। लाइक हम क्रोशे के अब हमने इयररिंग्स बनाए हैं, एंड क्रोशे के परांदी है, हेयर क्लिप्स है, हेयर बैंड्स है,
और बुकेज हैं, की चेन्स हैं, पर्स हैं, बहुत सारे क्रोशे के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एंड फरीदाबाद में थ्रेड बैंगल्स कोई नहीं बनाता अभी तक, और हमने ये स्टार्ट करा है। एंड हम इसमें भी बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जैसे हमने डेनिम्स के बैंगल बनाना शुरू कर दिए, एक लाइक देसी उसमें ना देखे बैंगल्स कैन बी एस्थेटिक ऑल्सो। तो जब से हम ये कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग भी बना रहे हैं, अब आगे नवरात्र आएंगे तो हम बोहेमियन भी बनाएंगे। डोंट बिलीव बट इन्होंने हमारी स्टॉल पे 4 टाइम विजिट करा था। इन्हों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था हमारा सामान, और ये अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए थे, और इन्होंने हमसे बहुत सारा परचेज किया। हाय गाइस, मैंने इयरिंग्स परचेज करे हैं इनसे, बहुत क्यूट है। और ये एक परांदी है बड़ी क्यूट सी क्रोशेट की, प्लस ये क्लिप्स, बेबी क्लिप्स। बहुत अच्छा अच्छा सामान है इनके पास, आप देख सकते हो। काफी अच्छे बैंगल्स हैं क्रोशेट के। जरूर विजिट करना है इनकी शॉप। आप ऑनलाइन भी इनसे परचेज कर सकते हो। इनका इंस्टा पेज है ट्रेजर बाय मानसी, आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपको बहुत पसंद आए। फिर देखते ही देखते इवेंट ख़त्म हो गया था, और लास्ट में हमने खाई भेलपूरी। पूरे दिन की मेहनत थी और थक गए थे बहुत ज़्यादा भेलपूरी खा के। हमने धीरे धीरे अपना जो भी सारा सामान था उसको एक एक करके पैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉल्स तो हट चुकी थी, बट हम ही थोड़ा सा लेट चल रहे थे। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ईयरिंग्स बचे थे। एंड लुक व्हाट हैपेंड, हमारा सामान ऑलमोस्ट सारा पैक हो गया था 80%, बट लास्ट में ये दोनों ने हमारे स्टॉल पे विजिट करा, और इन्होंने हमारा पूरा सामान लिटरली खुलवा के दोबारा से शॉपिंग करी है। तो हम इस वजह से और ज़्यादा लेट हो गए थे। देन इन्होंने हमसे लास्ट में परचेज़ किया, एंड फिर उसके बाद हमने अपनी रीपैकिंग करी अगेन। और देखो यहाँ पे सब चले गए थे और हम ही थे लास्ट में। बिल्कुल भूत बन चुके हैं एक्चुअली। और स्टिल अच्छे लग रहे हैं, स्टिल अच्छे इयरिंग्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। चमेली बन के घूम रही है। तो खुद बुखार करके बैठ गई। बुखार में भी देखो पैर कैसे दुख रहे हैं। अब आई है, अभी पता नहीं गिरने वाली है। हालत खराब है, बिल्कुल हालत खराब है। सूजन चढ़ गई है बस। चलो वो कोई नहीं, तो हो गया भाई। इसने भारी वाला उठा लिया, हमारे हंसने वाला उठा लिया। ओ भाई, गिर मत गई। अरे नहीं ना, चलते ऑल पैक फॉर द डे। हमारा सामान पैक हो गया था और यहाँ हम चल दिए घर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस थी, और बस ये था कि घर हम कब पहुँचेंगे जल्दी से जल्दी। फाइनली घर में आ गए। हाँ बिल्कुल, चलाओ एसी चलाओ। और बाय बाय।